Bismillahirrahmanirrahim students, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम विजडम हाउस स्कूल क्लास 8। आज आपका एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से टॉपिक आपका होगा वेन डायग्राम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन है वेन डायग्राम की। यूनिवर्सल सेट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर। इट्स subsets are represented in the form of closed figures inside the rectangles. Adjoining figures in the represented of the A is a subset of universal set through the Venn diagram। ये एक वेन डायग्राम की शक्ल बनाई गई है। तो ये बताया गया है कि जब इन किसी भी जो हमारे पास फिगर्स होंगे, किसी चीज़ के सबसेट्स होंगे, उनको अगर वेन डायग्राम ऐसे फिगर्स में, क्लोज फिगर्स में इसको बयान किया जाएगा तो वो वेन डायग्राम की शक्ल कहलाएगी। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय द फॉलोइंग सेट्स। ये दो सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनको थ्रू वेन डायग्राम के मुताबिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड यूनिट के लिहाज से एंड इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसका कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑफ यूनियन के लिहाज से पहले देखते हैं। कोई यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव का मतलब होता है खासियत मुबादला। यूनियन के लिहाज से बिलहाज खासियत मुबादला, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये यूनियन के लिहाज से इसका कानून है। और अगर देखा जाए तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए, इंटरसेक्शन के लिहाज से देखा जाएगा तो वो कानून क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये चीज़ों को हमने इनको प्रूव करना है। तो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, साथ ही इनको वेन डायग्राम की शक्ल में इसको बयान भी करते जाएंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट के लिहाज से, तो पहले यूनिट के लिहाज से देखते हैं। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो पहले हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहले है ए यूनियन बी है, तो पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो इसको सॉल्व करके सॉल्व भी करेंगे, बाद में इसको वेन डायग्राम की शक्ल में लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो पहले हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास लिख ली 3, 5, 7, 9, 11, 13 यूनियन, और बी की वैल्यू हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब दो सेट्स के दरमियान में हमारे पास यूनियन है, तो ए यूनियन बी कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि यूनियन का मतलब होता है ऑल टू ऑल, सारे के सारे फिगर लिख देने हैं, लेकिन जो एक ही बार लिखना भी एक बार ही है, जैसे कि रिपीटेड नहीं करना। 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। ये हमने इसको सॉल्व तो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब सॉल्व कर दिया, अब साथ दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि बाद में इकट्ठी ही वेन डायग्राम बनाई जाए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए है, तो पहले बी की वैल्यू हम लिखनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21, 25 यूनियन। अब ए की वैल्यू हमने लिख दी, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये दो सेट्स लिखिए, दो सेट्स के दरमियान में हमारे पास यूनिट है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, आर टू आर हमें इसका आंसर लिखना है। तो क्या आएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। ये हमने आंसर लिख लिया। अब इनको वेन डायग्राम की शक्ल में कैसे लिखेंगे, अब वो गौर करते हैं। ये एक फिगर बना ली यूनिवर्सल सेट के लिहाज से, फिगर्स के लिहाज से, वेन डायग्राम के लिहाज से, उसके लिहाज से भी। अब यहाँ पे गौर करना है, पहले यहाँ पे है ए यूनियन बी, तो यहाँ पे दो हमें फिगर्स बनाएंगे। ये ए के लिहाज से है और ये बी के लिहाज से।
ओके स्टूडेंट्स, अब इसको बेशक जो आपका दिल करता है इसको स्केचिंग इसके अंदर कर लें, इसको जो मर्जी डिज़ाइन दे लें। जैसे कि ए का हम डिज़ाइन फर्स्ट कर लेते हैं कि ये है, ये हमने ए के अंदर डिज़ाइन कंप्लीट सिर्फ ए के हेड में डिज़ाइन कर दिया, और बी के हेड के अंदर डिज़ाइन कर दिया हमने ये कंप्लीट बी के अंदर आपने कंप्लीट करना है, और वो हिस्सा भी करना है जो ए और बी के लिहाज से मिल रहा है। अब देखें ए यूनियन बी के आपके लिहाज से किया, इसका आंसर हमारे पास कितना आया है, जो आंसर आया है वो हमने उसी हिस्से में लिखना है जिस हिस्से में वो दोनों के दोनों मिल रहे हैं। तो वह उसके जितना भी आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 17, 21, 25। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आई होगी। ऐसे ही बी यूनियन ए भी है, तो बी यूनियन ए कैसे होगा, अब उसको हम देखते हैं कि बी यूनियन ए में अब पहले बी है तो बी की फिगर को पहले लिख देंगे। ये बी की फिगर है, इसको जो मर्जी आप डिजाइन दे लें वो आपकी अपनी मर्जी है, ये हमने डिजाइन दे दिए। अब ए फिगर को बनाना है तो ए फिगर को दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। वैसे साइज दोनों का एक होना चाहिए, तो ये हमारे पास इस फिगर्स को हमने कोई भी शक्ल का दे दिया। अब इनका बी यूनियन ए के लिहाज से जो आंसर आया है अब वो उसी हिस्से में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हिस्से में लिखा था जो मिल रहा था तो हमने उसी हिस्से में लिखा, तो इसका भी अब यहाँ पर भी इसका वही आंसर करना है, क्योंकि यूनियन के लिहाज से सारा का सारा वही 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अब हम ऐसे ही जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से अब हम उसको सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से लिखा है। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमें फाइंड आउट करना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होता है, दो सेट्स के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन की साइन है, तो इंटरसेक्शन की साइन का मतलब क्या होता है कि कॉमन निकालना है कि कौन कौन सा इसका आंसर आ रहा है। तो देखें क्या क्या मिल रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 13 आ रहा है, और कोई चीज़ नहीं मिल रही। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम उसका इंटरसेक्शन के लिहाज से भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या मिल रहा है, पहले बी की वैल्यू लिखी है, फिर ए की वैल्यू लिखी है, अब दोनों सेट के दरमियान में क्या क्या चीज़ मिल रही है वो लिखेंगे। इसमें भी 5 आ रहा है, और उसके बाद 9 आ रहा है, और उसके बाद 13 हमारे पास इसका आंसर मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं अब वो सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम की शक्ल में लिखेंगे। ए की वैल्यू ये एक सेट है और ये बी ए का सेट है। अब जब आप इंटरसेक्शन के लिहाज से करेंगे तो जो दरमियान वाला हिस्सा होता है सिर्फ उसको हमें करना होगा, फिगर्स कन्वर्ट करना होता है, या अगर वो नहीं करना तो बेशक आप इस वाले को कर लें और बाहर तक करना है। जिस हिस्से में वो आपस में मिल रहे हैं उस हिस्से को आपस में आपने उसको हिस्से को क्लैरिफाई नहीं करना, मिलकर स्केचिंग नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, ये और जो अब गौर करना है कि जो आंसर आया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो हम यहाँ पे दरमियान वाले हेड में लिखेंगे। और तो वो कितना आंसर आया हुआ है, सिर्फ 5 है, 9 है और 13 है। तो अब ये गौर करना है कि जो इसमें आए हुए हैं ए सेट के अंदर सिर्फ ये जो 5 है, 9 है और 13 जो है वो नहीं लिखेंगे। जो बाकी क्या बचे हैं 3, 7, 11 वो हमने यहाँ पे लिखने हैं 3, 7 और 11। और ऐसे ही बी का भी ये 5, 9 और 13 निकाल देंगे। जो बाकी उसके बचेंगे वो हमने उसके हेड में लिखने हैं, बाकी 17, 21 एंड 25 की शक्ल में। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर दूसरे लिहाज से मैं आपको बता देता कि वो कैसे सोल्व कर सकते हैं कि अगर आप पहले बी इंटरसेक्शन ए है तो ये बी को बना लिया और ये साथ में ए को बना लिया। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों सेट्स को मैंने स्केच कर दिया, उनके वो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन दे दिए और दरमियान वाली को सादा छोड़ दिया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों सेट्स को छोड़कर दरमियान वाले हिस्से को करना आपने एक चीज है, चाहे बेशक पूरे सेट को कर लें, दरमियान वाले हिस्से को छोड़ दें। और यहाँ पे अगर आप दरमियान वाले हिस्से को आपने स्केचिंग करना है तो बाकी जो पूरा हिस्सा सेट का बाकी हिस्सा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको स्केचिंग हमने कर ली इसके लिहाज से और बाकी सारा हिस्सा छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर भी वही लिखने हैं जो हमारे पास उसका आंसर आया हुआ है। तो आंसर कितना आया हुआ है
5 है, 9 है और 13 है, वो हमने वो लिख दिया जो ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से आ रहे थे, और जो बाकी बचेंगे वो हमने बाहर लिख देने हैं। तो बी के हमारे पास बचा था 17, 21, 25 और ए का बचा था 3, 7 और 11। आई थिंक सो आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। तो आपने बाकी जो उसके क्वेश्चंस हैं, और एक चीज़ और गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन थे, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमने उनको टैबलेट फॉर्म में लिखा, टैबलेट फॉर्म में लिखने के बाद उसको इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसको वेन डायग्राम की शक्ल में उसको अप्लाई किया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी करेंगे, अब वो हम बाद में करते हैं, लेकिन जो भी बाकी क्वेश्चन जो होंगे उनको अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पहले टैबलेट फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्टेड करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसको वेन डायग्राम की शक्ल में अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं और सॉल्व करके होमवर्क करके स्कूल के नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें।